पर विसेरिस के मरने के बाद ही उनकी पत्नी एलिसेंड ने धोखे से अपने बेटे एगोन को महाराज घोषित कर दिया। इसीलिए अपने सिंहासन को वापस पाने के लिए रायनेरा ने भी इनके खिलाफ जंग छेड़ दी। पर इसमें एलिसेंड के छोटे बेटे एमेंड ने अपने ड्रैगन वेगार की मदद से रायनेरा के छोटे बेटे लुसेरिस को उसके ड्रैगन के साथ ही मार दिया। और फिर इसके बाद इन लोगों ने रायनेरा को घेरने के लिए जब रूकरेस्ट पर हमला किया तो इसके जवाब में रायनेरा ने रेनिस को उसके ड्रैगन के साथ लड़ने भेजा और रेनिस ने आते ही इनकी काफी सेना को खत्म कर दिया था। पर तभी मैदान में महाराज एगोन भी अपने ड्रैगन सनफायर के साथ आ जाता है, पर मेलिस के सामने इसका कोई मुकाबला नहीं था, इसीलिए वो इस पर भारी पड़ती है। पर तभी मैदान में एमेंड भी अपने ड्रैगन वेगार के साथ आ जाता है, पर ये सबसे पहला हमला अपने सगे भाई एगोन पर ही करता है, जिससे वो अपने ड्रैगन के साथ जख्मी हालत में जलते हुए नीचे गिर जाता है। हालांकि इस सब में रेनिस यहाँ से भाग सकती थी, पर उसने लड़ने का फैसला किया और वेगार को काफी हद तक जख्मी भी कर दिया। पर फिर भी आखिर में अचानक हमला करके वेगार ने मेलिस की गर्दन तोड़कर उसे भी मार दिया, जिसके साथ रेनिस भी मारी गई और रूकरेस्ट की इस जंग को एमेंड ने जीत लिया। और मौके का फायदा उठाकर इसने एगोन को भी अपने रास्ते से हटा दिया ताकि ये खुद वेस्ट्रोस के सातों राज्यों का महाराज बन सके। और फिर इधर हम देखते हैं कि रेनिस की मौत की खबर जब उसके पति कोर्लिस वेलेरियन को पता चलती है तो उन पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। हालांकि इस जंग में जाने का फैसला रेनिस का ही था, पर फिर भी इस दुख और नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती, जिस पर रायनेरा की आंखें भी दुख से भर आती हैं। जबकि इधर किंग्स लैंडिंग में लोगों को खाने की कमी हो रही है और तभी क्रिस्टन कोल अपने साथ मेलिस का कटा हुआ सर लाकर शहर के बीचों बीच घुमाता है और महाराज एगोन की जीत का ढिंडोरा पीटने लगता है। पर लोग इस पर एकदम दंग रह जाते हैं, क्योंकि ये लोग ड्रैगन को मारना अपशगुन मानते हैं, जिससे तबाही और बर्बादी आती है। इसीलिए लोगों को इस जीत की खुशी के बजाय इसका दुख है कि इन लोगों ने ड्रैगन को ही मार दिया, जिस पर ह्यू भी इसे देखकर दंग रह जाता है। और ऊपर से एलिसेंड भी ये सब देखकर समझ रही है कि ये जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है और इसमें इसका बेटा एगोन भी बुरी तरह से जख्मी है। तभी ये लोग एक ताबूत में महाराज एगोन को चुपके से महल में ले आते हैं। एलिसेंड देखती है कि इसके बेटे की हालत बहुत बुरी है, इसके जिंदा बचने की उम्मीद भी बहुत कम है। तभी यहाँ पर एमेंड भी आ जाता है और कहता है कि अब किसी को तो सिंहासन संभालना होगा। और इधर रायनेरा के सलाहकार बताते हैं कि हमारी सबसे बड़ी ड्रैगन मेलिस मारी जा चुकी है और अब तक हमारी फौज भी तैयार नहीं है। सिर्फ एक उम्मीद है कि आपके पति डीमन हेरनहोल में फौज तैयार कर रहे हैं और ऊपर से हम रूकरेस्ट की जंग भी हार चुके हैं। हमें इसका बदला लेना चाहिए, क्योंकि वेगार भी काफी हद तक जख्मी है। जिस पर रायनेरा कहती है कि तो फिर मैं खुद अपने ड्रैगन साइरेक्स के साथ उस पर हमला करूंगी। जिस पर ये लोग कहते हैं कि रानी साहिबा, इसका तो सवाल ही नहीं उठता, अगर आपको कुछ हुआ तो हम जंग शुरू होने से पहले ही हार जाएंगे। जिस पर गुस्से में रायनेरा का बेटा जिसेरिस बेला के पास आता है और इससे कहता है कि मैं यहाँ हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकता, मुझे अपनी माँ की मदद करनी है, इसीलिए मैं कुछ राजनीतिक गठबंधन करने के लिए जा रहा हूँ। इस बारे में मेरे आने तक माँ को कुछ पता न चले। जबकि इधर रिवरलैंड में डीमन अपने ड्रैगन के रेक्सिस के साथ ब्रेकन से कहता है कि मेरा ड्रैगन भूखा है, इसीलिए तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम उस नकली महाराज एगोन का साथ छोड़कर हमारे साथ आ जाओ। जिस पर ब्रेकन कहते हैं कि हमें ब्लैकवुड के साथ मिलकर लड़ने से बेहतर मरना पसंद है, क्योंकि कई पीढ़ियों से ब्लैकवुड और ब्रेकन एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। ब्लैकवुड रायनेरा के साथ हैं, जबकि ब्रेगन एगोन को अपना महाराज मानते हैं। पर डीमन को ये दोनों ही अपनी फौज में चाहिए, क्योंकि अभी हाल ही में इन दोनों ने एक दूसरे से लड़कर खुद का ही बहुत ज्यादा जानी नुकसान कर लिया है। पर फिर भी ब्रेकन कैरेक्सिस की तरफ पीठ मोड़कर यहाँ से चला जाता है। जिस पर ब्लैकवुड का लीडर कहता है कि इन्हें मार देना चाहिए, पर डीमन कहता है कि मैं यहाँ अपनी सेना इकट्ठी करने आया हूँ, लाशें नहीं। ये लोग मर जाएंगे पर घुटने नहीं टेकेंगे, इसीलिए मुझे इन जैसे जाबाजों की जरूरत है। बस अब तुम्हें इनके बीच फूट डालकर इन्हें हमारी तरफ करना होगा। और इधर हम देखते हैं कि रीना भी लेडी के पास आ जाती है, जिसे पिछले पार्ट में रायनेरा ने अपने छोटे छोटे बच्चों और ड्रैगन के अंडों के साथ यहाँ भेजा था, ताकि अगर ड्रैगन स्टोन पर हमला हो तो ये सुरक्षित रहें। और इधर किंग्स लैंडिंग में एलिसेंड को सभा के सदस्य बताते हैं कि महाराज एगोन की हालत बहुत खराब है, वो बच भी पाएंगे या नहीं ये कहना मुश्किल है, इसीलिए हमें सिंहासन पर उनकी जगह किसी और को बिठाना होगा। जिस पर एलिसेंड कहती है कि मैंने पहले भी अपने पति के बाद सिंहासन को संभाला है, इसीलिए जब तक एगोन ठीक नहीं हो जाता उसके सारे काम मैं संभालूंगी। जिस पर सभा के लोग कहते हैं कि आपने सिंहासन की बागडोर अमन के वक्त संभाली थी और अब हम जंगी हालात में हैं, इसीलिए एमन कहता है कि एगोन की जगह अब मैं सिंहासन संभालूंगा। जिस पर
पर सभा के सभी लोग इस बात पर सहमत हो जाते हैं और एलिसेंट के सामने एमोंड महाराज बन जाता है और एलिसेंट कुछ नहीं कर पाती। तभी एमोंड कहता है कि किंग्स लैंडिंग के लोगों में डर और बेचैनी का माहौल है, इसीलिए सारे दरवाजे बंद कर दो, हमारी इजाजत के बिना कोई बाहर नहीं जा सकता। जबकि इस शहर में ह्यू की बेटी बहुत ज्यादा बीमार है और इनके पास खाने के लिए खाना तक नहीं है। इसीलिए इसकी बीवी कहती है कि या तो आप मेरे पिता के घर चलो या फिर किंग्स लैंडिंग से बाहर कहीं और, अगर हम यहाँ रहे तो भूखे ही मर जाएंगे। इसीलिए ये लोग किंग्स लैंडिंग के बाकी लोगों के साथ यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, पर अब दरवाजे बंद हो चुके हैं और सिपाही किसी को भी बाहर जाने नहीं देते। और इधर जिसेरिस अकेले ही अपने ड्रैगन को लेकर हाउस फ्रे से मिलने आ जाता है और इनसे कहता है कि आपको मेरी माँ रायनेरा का साथ देना चाहिए। जिस पर हाउस फ्रे कहते हैं कि हम तुम्हारा साथ तो दे देंगे, लेकिन वेगार का क्या, वो यहाँ आकर हमें खत्म भी कर सकता है। जिस पर जिसेरिस कहता है कि मेरा ड्रैगन भी बाहर ही है, वो भी तुम्हें खत्म कर सकता है। जिस पर हाउस फ्रे कहते हैं कि वेगार का डर अब हर तरफ फैलता जा रहा है, खतरा बहुत बड़ा है, इसीलिए जंग खत्म होने के बाद हमें हेरनहोल चाहिए। जिस पर जिसेरिस मान जाता है। जबकि इधर हेरनहोल में हम देखते हैं कि डीमन हेरनहोल को सुधारने में लगा हुआ है ताकि ये हेरनहोल में अपनी फौज को पनाह दे सके। और इधर बेला अपने नाना के पास आती है और कहती है कि रेनिस की मौत पर हम सबको बहुत दुख है, पर अब हमें आपकी जरूरत है, इसलिए रायनेरा चाहती है कि अब आप उनकी सभा में रेनिस की जगह लें। और इधर किंग्स लैंडिंग में हम देखते हैं कि एलिसेंट एगोन के पास बेटी होती है जिसे अभी तक होश नहीं आया और इसकी हालत बहुत बुरी है। और इधर ड्रैगन स्टोन पर जिसेरिस भी अपनी माँ के पास आ जाता है और इससे कहता है कि हाउस फ्रे को मैंने हमारे साथ आने के लिए मना लिया है, पर उन्हें उसके बदले में हेरनहोल चाहिए। जिस पर रायनेरा कहती है कि तुम मुझे बिना बताए अकेले क्यों गए, तुम्हारा ड्रैगन अभी बहुत छोटा है, क्या तुम भी लुसेरिस की तरह उससे वेगार का मुकाबला करोगे? वो इतनी खतरनाक है कि उसने मेलिस को भी मार दिया है, तुम्हारा और बेला का ड्रैगन उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। और डीमन भी कैरेक्सिस के साथ हेरनहोल में है। जिस पर जिसेरिस कहता है कि एगोन का ड्रैगन सनफायर लगभग मर चुका है, अब वहाँ सिर्फ वेगार और हेलिना का ड्रैगन ड्रीम फायर ही बचा है, जबकि हमारे पास उनसे ज्यादा ड्रैगन हैं। हमारे पास सी स्मोक, सिल्वर विंग और वर्मी थोर जैसे खूंखार ड्रैगन भी हैं और वर्मी थोर वेगार को भी संभाल सकता है। पर रायनेरा कहती है कि हमारे पास इन तीनों ड्रैगन के राइडर नहीं हैं और कोई ऐसे ही ड्रैगन पर नहीं बैठ सकता। ड्रैगन सिर्फ उसे ही चुनते हैं जिसकी रगों में टारगेरियन खून हो, और टारगेरियन खून में से भी वो हर किसी को नहीं चुनते। पिछली बार डीमन ने वर्मीथोर के साथ जुड़ने की कोशिश की थी, पर वो भी नाकाम रहा। और एमेंड जानता है कि हमारे पास सेना नहीं है, डीमन का कैरेक्सिस हेरनहोल में है, इसीलिए वो जल्दी ही हम पर हमला करने की फिरात में होगा, क्योंकि हमारे पास वेगार का इस वक्त कोई तोड़ नहीं है। अगर मेरे पास इन तीनों ड्रैगन के राइडर्स होते तो कोई मेरा सामना भी नहीं कर पाता। मैं ताकत के साथ आगे बढ़ती, ना कि जरूरत से। जिस पर जिसेरिस कहता है कि तो हमें अपने करीबी टारगेरियन घराने के रिश्तेदारों को ढूंढना होगा जिनकी शादी दूसरे घराने में हुई थी, उनकी रगों में भी टारगेरियन खून होगा, शायद उनमें से ही कोई इन तीनों ड्रैगन के साथ जुड़ पाए। जबकि इधर हम देखते हैं कि एमेंड के कहने पर इसकी लेनिस्टर सेना रिवरलैंड के लिए निकल चुकी है ताकि ये वहाँ डीमन को उसकी सेना तैयार होने से पहले ही घेर सके। और इधर एमेंड अपनी सभा में टाइलिन लेनिस्टर से कहता है कि आप जाकर फ्री सिटी के राजाओं से गठबंधन करो ताकि हम रायनेरा की समुद्री घेराबंदी को उनकी मदद से तोड़ पाएं, क्योंकि रायनेरा ने कॉर्लिस वेलेरियन की समुद्री सेना से हमारे रसद के रास्तों को बंद कर रखा है, इसीलिए किंग्स लैंडिंग में खाना नहीं आ पा रहा और यहाँ खाने की इतनी कमी हो रही है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आवाम बगावत पर उतर आएगी। इसके बाद ये क्रिस्टन कोल से कहता है कि तुम भी अपनी सेना रिवरलैंड लेकर जाओगे और डीमन पर पीछे से हमला करोगे और लेनिस्टर की सेना सामने से, क्योंकि डीमन वहाँ हर दिन ताकतवर होता जा रहा है। पर क्रिस्टन कोल कहता है कि रोक्रेस्ट में हम बहुत से सिपाहियों को खो चुके हैं, हम अकेले डीमन का सामना नहीं कर पाएंगे, उसका ड्रैगन कैरेक्सिस सबसे खूंखार ड्रैगन है, इसीलिए हमें आपकी और आपके वेगार की जरूरत पड़ेगी। जिस पर एमेंड कहता है कि ठीक है, सही वक्त आने पर मैं वहाँ पर आ जाऊंगा। और इधर हम रायनेरा को देखते हैं जो अपनी सभा में स्टेफन डार्कलिन को बुलाती है और इससे कहती है कि मैं इस वक्त बहुत अकेली पड़ चुकी हूँ, क्योंकि मैं ड्रैगन स्टोन पर हूँ और मेरे पास अभी मेरी सेना भी नहीं है और वेगार का आतंक अब बहुत
बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। वो पहले ही हमारे 2 ड्रैगन और उनके राइडर को मार चुका है और अब एमेंड महाराज भी बन चुका है, इसीलिए वो अब किसी भी वक्त हम पर हमला कर सकता है। इसीलिए मुझे और ड्रैगन की जरूरत है, क्योंकि मैं खुद अपने ड्रैगन के साथ जंग में शामिल नहीं हो सकती। तो बचा सिर्फ बेला का ड्रैगन और मेरे बेटे जिसेरिस का ड्रैगन जो अभी बच्चा है। पर हमारे पास 3 विशालकाय ड्रैगन और हैं, पर हम उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उनके राइडर नहीं हैं और ड्रैगन सिर्फ टारगेरियन खून को ही अपनाते हैं। इसीलिए मैंने पता लगाया है कि आपकी परदादी एक टारगेरियन राजकुमारी थी, इसीलिए आपकी रगों में भी टारगेरियन खून होगा। तो क्या आप ड्रैगन राइडर बनेंगे? जिस पर स्टेफन फौरन हाँ कर देता है, पर रायनेरा कहती है कि इसमें बहुत खतरा है। एक ड्रैगन पर हक जमाना मतलब मौत को दावत देना। जिस पर स्टेफन कहता है कि मैं जोखिम को समझता हूँ और इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। और इधर हम देखते हैं कि डीमन भी हेरनहोल से तंग आ चुका है, क्योंकि जिन्हें यह अपनी सेना में शामिल करना चाहता है वो एक दूसरे के ही जानी दुश्मन हैं। जिस पर एलिस इससे कहती है कि टली घराना रिवरलैंड का सबसे स्थायी घराना है, उनकी सूझबूझ ने ही उन्हें सदियों से संभाले रखा है। पर डीमन कहता है कि टली घराने के राजा बहुत बूढ़े हैं, वो ठीक से चल भी नहीं पाते। जिस पर एलिस कहती है कि उनके मरने के बाद उनका पोता ऑस्कर टली ही वहाँ का नया राजा बनेगा। बस तुम इंतजार करो, 3 दिन के बाद हवा का रुख बदलेगा। और इधर ड्रैगन स्टोन में रायनेरा स्टेफन डार्कलिन को लेकर ड्रैगन पिट में आ जाती है सी स्मोक को काबू करने के लिए। पर ये लम्हा बहुत खतरनाक है। तभी इनके सामने आता है सी स्मोक नाम का ड्रैगन जो लेनोर का ड्रैगन है और उसके मरने के बाद अब स्टेफन इस पर हक जमाने की कोशिश कर रहा है। पर ड्रैगन इसकी ओर देखता है और इसे चेक करने की कोशिश करता है और थोड़ी देर बाद ही वो अपना कंधा इसकी ओर झुका देता है और फिर स्टेफन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है और अब इसे भी लगने लगता है कि ड्रैगन ने इसे अपना लिया है। पर तभी सी स्मोक के तेवर बदल जाते हैं और वो गुस्से में स्टेफन के साथ एक ड्रैगन ट्रेनर को भी जलाकर राख कर देता है, जिसे देखकर रायनेरा भी दहल जाती है। जबकि इधर समुद्री तट पर हम एडम हल को देखते हैं। तभी यहाँ कॉर्लिस वलेरियन भी आ जाते हैं और ये एलिस हल से कहते हैं कि जहाज को जल्दी ही तैयार करो, क्योंकि हमने किंग्स लैंडिंग की घेराबंदी करके वहाँ की रसद रोक रखी है, इसीलिए एमेंड इसे तोड़ने के लिए हमला जरूर करवाएगा। पर हम भी समुद्र के बादशाह हैं और उसमें हमारा मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। और तभी हमें पता चलता है कि एलिन हल और एडम हल कॉर्लिस वलेरियन के ही नाजायज बच्चे हैं और इसीलिए इनकी रगों में भी वलेरियन खून है। और इधर किंग्स लैंडिंग में हम उल्फ को देखते हैं और ये भी एक ड्रैगन सीड है। असल में जब टारगेरियन राजा किसी आम इंसान के साथ अपने शारीरिक संबंध बनाते थे तो उनसे जो भी नाजायज बच्चे पैदा होते थे उन्हें ड्रैगन सीड कहा जाता है, क्योंकि इनकी रगों में भी टारगेरियन खून होता है। पर इन लोगों की हालत भी शहर के आम लोगों जैसी ही होती है। और इधर ड्रैगन स्टोन पर रायनेरा को भी स्टेफन की मौत पर बहुत दुख है और ये मिसारिया से कहती है कि ये मेरी ही गलती है, मुझे उन्हें ड्रैगन के सामने नहीं भेजना चाहिए था। तभी मिसारिया कहती है कि ये उनकी मर्जी थी, उन्होंने खुद इस चुनौती को मंजूर किया था। पर हमारे पास अब एक और प्लान है, क्योंकि किंग्स लैंडिंग के लोग भूख और गरीबी से बहुत तंग आ चुके हैं। इसीलिए अब हम समुद्र के रास्ते चुपचाप वहाँ आम लोगों के लिए खाना छोड़ देंगे और जब उन्हें पता चलेगा कि उनके राजा के बजाय आपने उनकी मदद की है तो वो आपको महारानी मानने लगेंगे। और इधर किंग्स लैंडिंग में कुछ हो भी ऐसा ही रहा है, क्योंकि आम जनता के पास खाना नहीं है और महल में दावतों के लिए भेड़ बकरियां जा रही हैं, जिससे यहाँ के लोग एमेंड के खिलाफ होने लगे हैं। और लेरिस जब ये बात एमेंड को बताता है तो एमेंड इसकी बेइज्जती करने लगता है कि रायनेरा ने उनका खाना रोका है बेवकूफ, न कि हमने, इसीलिए मैंने टाइलिन को फ्री सिटी भेजा है इस घेराबंदी को तोड़ने के लिए, इससे ज्यादा मैं और क्या करूं। तभी इनके पास खबर आती है कि एगोन को होश आ गया है, इसीलिए सबसे पहले एमेंड उससे मिलने जाता है और वो भी अकेले में। और फिर ये एगोन के पास जाकर जब उससे पूछता है तो एगोन कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि एगोन भी अब अपने भाई से डरने लगा है, क्योंकि एमेंड खुद राजा बनने के लिए इसे भी मार सकता है। जबकि यहाँ से बहुत दूर रायनेरा ने अपने छोटे छोटे बच्चों को रीना के साथ वेल में भेजा था, जहाँ से इसे पेंटोस जाना था। पर यहाँ रीना देखती है कि यहाँ भी एक ड्रैगन के निशान मौजूद हैं और जब ये उसके बारे में लेडी से पूछती है तो वो बताती है कि यहाँ एक जंगली ड्रैगन है और उसका कोई सवार नहीं है, वो अक्सर खाने की तलाश में यहाँ आता रहता है। पर तुम फिक्र मत करो, मैं कल तुम्हें अपने सिपाहियों के साथ पेंटोस भेज दूंगी, जैसा रायनेरा ने कहा था। और इधर ड्रैगन स्टोन पर मिसारिया आकर रायनेरा से कहती है कि किंग्स लैंडिंग की जनता को आपके तोहफे भिजवा दिए गए हैं। और फिर शाम होते ही किंग्स लैंडिंग के किनारे पर लोग देखते हैं कि रायनेरा के झंडे के साथ यहाँ एक नाव आती है जिसमें ताज़ा फल और खाना है। और इस तरह की यहाँ और भी सैकड़ों नाव आ रही हैं। जबकि इधर शहर में ह्यू खाने की तलाश कर रहा है। तभी किनारे से
लोग खाना भर भर कर ला रहे होते हैं और हर तरफ ये खबर फैल जाती है कि रायनेरा ने आम लोगों के लिए खाना भेजा है और वो बहुत नेक दिल है। इसी अफरा तफरी में एलिसेंट और हेलिना भी चर्च में होती हैं और इनके सिपाही कहते हैं कि हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा, पर जल्दी ही यहाँ लोगों की भीड़ आ जाती है और राजघराने के खिलाफ इनका गुस्सा फूट पड़ता है। तभी एक सिपाही इन पर हमला कर देता है जिससे भीड़ बेकाबू हो जाती है और सिपाही बड़ी मुश्किल से इन दोनों को गाड़ी तक ला पाते हैं। एलिसेंट देखती है कि यहाँ चारों तरफ रायनेरा अमर रहे इसके नारे लग रहे हैं और ये बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल पाते हैं। और इधर मिसारिया रायनेरा से कहती है कि हमारी चाल काम कर गई, अब लोगों को लगने लगा है कि उनसे बेहतर तो रायनेरा है, उसे ही सिंहासन पर बैठना चाहिए। पर रायनेरा कहती है कि सिर्फ इतना काफी नहीं है क्योंकि मेरे पास सेना नहीं है और डीमन के जाने के बाद हम वेगार का सामना नहीं कर पाएंगे और किसी भी वक्त एमंड वेगार के साथ यहाँ आकर हमला कर सकता है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। और इधर लेरिस एगोन के पास आता है और उससे कहता है कि आपका शरीर इस वक्त बहुत कमजोर है पर आपका दिमाग नहीं, आपको हिम्मत करनी होगी और जल्द से जल्द बेहतर होना होगा, यहाँ हर दिन आपकी जान को खतरा बढ़ता जा रहा है। और इधर एडम हल देखता है कि सी स्मोक इसे देखकर इसके पीछे पड़ जाता है, इसीलिए यह अपनी जान बचाने के लिए भागता है और इससे बचने के लिए ये पेड़ों की तरफ भागता है, पर सी स्मोक इसका पीछा नहीं छोड़ता और तभी एडम ऑफ हल गिर जाता है और फिर तभी इसके सामने आता है सी स्मोक, जिसे देखकर इसकी जान हलक में आ जाती है। पर सी स्मोक इसे मारता नहीं है बल्कि इसे अपना लेता है और थोड़ी देर बाद ही रायनेरा का सिपाही बताता है कि सी स्मोक के ऊपर किसी को बैठे हुए देखा है, जिस पर रायनेरा को लगता है कि एगोन की तरफ से ही किसी ने सी स्मोक पर हक जमा लिया है। इसीलिए रायनेरा गुस्से में अपने ड्रैगन साइरेक्स के पास आती है और उसे लेकर फौरन ड्रैगन पिट से निकलकर सी स्मोक के पीछे चली जाती है। और इधर किंग्स लैंडिंग में एगोन का एक कदम चलना भी मुश्किल है। तभी लेरिस इससे कहता है कि अगर जिंदा रहना है तो आपको जल्दी ही ठीक होना चाहिए। और इधर रायनेरा भी एडम हल के पास आ जाती है जिसके पीछे उसका ड्रैगन सी स्मोक खड़ा है और ये जैसे ही रायनेरा की तरफ आता है तो उसकी ड्रैगन साइरेक्स दहाड़ने लगती है। रायनेरा इससे कहती है कि तुम्हारे सामने 7 राज्यों की महारानी खड़ी है और तुम्हारे पास टारगेरियन घराने का ड्रैगन है, तो कौन हो तुम और क्या चाहते हो? जिस पर ये कहता है कि मेरा नाम एडम ऑफ हल है और मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ रानी साहिबा। इसके बाद रायनेरा जैसे ही इसकी ओर बढ़ती है तो इसके पीछे इसकी ड्रैगन साइरेक्स भी आने लगती है। तभी सी स्मोक भी दहाड़ता है, मतलब दोनों ही ड्रैगन अपने अपने राइडर के लिए लड़ने को एकदम तैयार हैं। तभी रायनेरा इससे कहती है कि तुमने आज कुछ ऐसा किया है जो अब तक नामुमकिन था, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ एडम ऑफ हल। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों वापस ड्रैगन स्टोन आ जाते हैं और फिर रायनेरा मिसारिया से कहती है कि सी स्मोक ने उसे खुद चुना है, उसमें जरूर टारगेरियन खून है, इसीलिए ड्रैगन ने उसे महसूस कर लिया होगा। स्टेफन में टारगेरियन खून हल्का पड़ गया होगा, इसीलिए सी स्मोक ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। अब मुझे 2 और राइडर चाहिए, सिल्वर विंग और वर्मी थोर के लिए। एडम जैसे और जरूर होंगे, जिस पर मिसारिया कहती है कि आपको ड्रैगन सीड्स को आजमाना चाहिए। वो टारगेरियन राजाओं की नाजायज औलादे जरूर हैं पर उनके अंदर भी टारगेरियन खून होता है। और इधर कॉर्लिस वैलेरियन भी जब नए ड्रैगन राइडर से मिलने आते हैं तो वो इनका नाजायज बेटा एडम ही होता है, क्योंकि वैलेरियन में भी टारगेरियन खून होता है, इसीलिए ड्रैगन ने इसे चुना है। और इधर हेरन हॉल में हम देखते हैं कि डीमन के पास टली घराने के नए राजा ऑस्कर टली आते हैं, क्योंकि इनके दादा ग्रोवर टली मर चुके हैं, जैसा एलिस ने कहा था। तभी साइमन आकर कहते हैं कि रिवरलैंड के बाकी राजा भी आपका इंतजार कर रहे हैं, इसलिए डीमन ऑस्कर टली के साथ बाहर इनके पास आ जाता है और इनसे कहता है कि अब हमें पुराने मन मुटाव भुला देने चाहिए, क्योंकि यही एकजुटता रिवरलैंड की परंपरा है। पर ऑस्कर टली कहता है कि मेरे दादा ग्रोवर टली ने महाराज विसेरिस के कहने पर रायनेरा को ही उनका उत्तराधिकारी माना था, इसलिए मैं भी रायनेरा को ही अपनी महारानी मानता हूँ। पर अब क्योंकि मैं इन सभी राजाओं का लॉर्ड बन चुका हूँ तो इंसाफ होना भी जरूरी है। ये डीमन से कहते हैं कि आपने ब्लैकवुड को सेना इकट्ठी करने का आदेश दिया था, पर इन्होंने अपने ही पड़ोसी राजाओं पर हमला करके उनका नरसंहार किया है, इसीलिए इनमें से कई लोग आपसे नफरत करते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि आपने ही इन्हें ऐसा करने की शह दी थी। तो अगर आपको हमारी सेना चाहिए तो पहले इंसाफ करना होगा। कोई और रास्ता न होने पर डीमन भी फौरन इस दोगले की गर्दन काट देता है। और इधर वेल में हम देखते हैं कि रीना भी पेंटोस की तरफ रायनेरा के बच्चों को लेकर जा रही होती है, पर तभी ये बीच रास्ते में से ही उस जंगली ड्रैगन शिप स्टीलर को ढूंढने निकल जाती है। और इधर मिसारिया के जरिए रायनेरा किंग्स लैंडिंग में ये संदेश भिजवा देती है कि रायनेरा को ड्रैगन सीड की जरूरत है, जिनकी रगों में टारगेरियन खून है। ये बात जब उल्फ को पता चलती है तो वो भी जाने के लिए तैयार हो जाता है। आखिर ड्रैगन
को पाने का मौका कौन गवा सकता है। और इधर ह्यू भी अपनी बीवी से कहता है कि मैं अपनी बच्ची को इस गरीबी से नहीं बचा पाया, पर अब मेरे पास मौका है, मैं ड्रैगन पर हक जमाकर शाही ओहदा और शान शौकत पा सकता हूँ जिस पर मेरा हक है, क्योंकि मैं भी एक ड्रैगन सीड हूँ। मेरी माँ एक टारगेरियन राजकुमारी थी, पर फिर भी मुझे सड़कों पर भटकना पड़ा क्योंकि मैं उनकी नाजायज औलाद था, और इसीलिए अब मैं हर हाल में ड्रैगन स्टोन जाऊंगा और ड्रैगन पर हक जमा कर ही वापस आऊंगा। और फिर रात होते ही एलन हल इन्हें चुपके से यहाँ से ड्रैगन स्टोन ले जाता है बिना एमंड और उसके लोगों को पता चले ही। और फिर अगली सुबह होते ही ये लोग ड्रैगन स्टोन पहुँच जाते हैं, जहाँ पर रायनेरा इन सबका अच्छे से स्वागत करती है और फिर इनसे कहती है कि हमारा मकसद है भूखमरी और गरीबी को आपकी जिंदगी से खत्म करना, और अगर आपने ड्रैगन जीत लिए तो इससे आपकी जिंदगी भी पूरी तरह से बदल जाएगी और इसके साथ किंग्स लैंडिंग में भी सुकून और शांति होगी, क्योंकि हमारे पास इन दोनों ड्रैगन सिल्वरविंग्स और वर्मीथोर के आ जाने से दुश्मन एमंड के पास घुटने टेकने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होगा। हम ये जंग बिना खून बहाए ही जीत जाएंगे। इसीलिए पहले अब हम वर्मीथोर से मिलेंगे, जो वेगार के बाद सबसे बड़ा ड्रैगन है और उतना ही आक्रामक भी। और फिर हम देखते हैं कि रायनेरा इन सबको वर्मीथोर के ड्रैगन पिट में ले जाती है, और फिर ये जब वर्मीथोर को बुलाती है तो इनके सामने आता है वर्मीथोर द ब्रॉन्ज फ्यूरी, जिसे देखकर इन सबकी जान हलक में अटक जाती है। पर रायनेरा इसके सामने बिल्कुल बेखौफ होकर खड़ी होती है और वर्मीथोर भी इसके आगे बिल्कुल शांत होता है। रायनेरा इन्हें दिखाती है कि एक ड्रैगन राइडर को कैसा होना चाहिए। वो इसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ी होती है और इन्हें दिखाती है कि एक टारगेरियन होने का क्या मतलब होता है। इसके बाद ये इन सबको शुभकामनाएं देकर ऊपर से देखने चली जाती है और फिर वर्मीथोर भी अपने राइडर को अच्छे से देखने के लिए उनके करीब आता है, जिससे ये लोग डरने लगते हैं। तभी वर्मीथोर इन पर हमला कर देता है, जिसमें काफी सारे ड्रैगन सीड मारे जाते हैं और बचे हुए नीचे ड्रैगन पिट में गिर जाते हैं और फिर वर्मीथोर इन्हें खाने लगता है। इन लोगों की दर्दनाक चीखें रायनेरा ऊपर से सुन रही होती है और इधर उल्फ को जब मौका मिलता है तो वो यहाँ से भाग जाता है, जबकि ह्यू को इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए एक पत्थर के पीछे छिप जाता है, क्योंकि ड्रैगन अभी बाकियों को खाने में बिजी है। इसीलिए ये उससे बचकर भागने की कोशिश करता है, पर वर्मीथोर इन्हें देख लेता है और हमला कर देता है। पर ये बच जाते हैं, लेकिन वर्मीथोर उनमें से एक औरत को खाने ही वाला होता है। तभी ह्यू वर्मीथोर पर चीखता है कि यहाँ हूँ मैं, और जैसे ही वर्मीथोर इसके करीब आता है तो ह्यू उसके सामने डटकर खड़ा हो जाता है और अब इसके अंदर बिल्कुल भी मौत का खौफ नहीं है और ये वर्मीथोर के सामने बिल्कुल बेखौफ होकर खड़ा रहता है। और वर्मीथोर को भी अपने लिए ऐसा ही राइडर चाहिए, बेखौफ और निडर। इसीलिए वो ह्यू को अपना लेता है और ऊपर से रायनेरा देखती है कि आखिरकार इतनी कुर्बानियों के बाद इसे वर्मीथोर का राइडर मिल ही जाता है। पर इधर हम देखते हैं कि उल्फ भागते भागते एक दूसरे ड्रैगन के पेट में आ जाता है। तभी इसका पैर ड्रैगन के अंडों पर पड़ जाता है, जो सिल्वरविंग्स के अंडे थे, और तभी सिल्वरविंग्स को देखकर इसके होश उड़ जाते हैं और सिल्वरविंग्स भी इसे गिराकर चेक करने लगता है। और उल्फ इतने नशे में होता है कि इसे कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या करना है, पर ये सिल्वरविंग से भाग भी नहीं पाता। और तभी कुछ अजीब होता है और सिल्वरविंग इसे स्वीकार कर लेता है और इस तरह उल्फ भी एक ड्रैगन को क्लेम करने में कामयाब हो जाता है। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि किंग्स लैंडिंग में एमंड अपनी सभा से सलाह मशवरा कर रहा होता है। तभी ये देखता है कि एक ड्रैगन किंग्स लैंडिंग में घुस आया है, जो कि सिल्वरविंग है। क्योंकि शराब के नशे में उल्फ इसे सीधा किंग्स लैंडिंग में ही ले आता है शहर का चक्कर लगाने के लिए, पर एमंड भी इसे भाग जाता है और वो तेजी से इसका पीछा करते हुए अपने ड्रैगन वेगार के पास आता है और फिर ये सिल्वरविंग का पीछा करते हुए ड्रैगन स्टोन के काफी करीब तक आ जाता है। पर अब यहाँ रायनेरा के साथ उसके 3 शक्तिशाली ड्रैगन होते हैं, जिन्हें देखकर वेगार जैसे ही दहाड़ता है तो साइरेक्स और वर्मीथोर भी दहाड़ने लगते हैं। पर वेगार भी लड़ाई के लिए तैयार है, पर एमंड उसे मोड़ लेता है क्योंकि इसे खतरे का अंदाजा हो चुका है, क्योंकि अब रायनेरा की ताकत बहुत बढ़ चुकी है। और यहाँ से दूर एसोस की तरफ हम देखते हैं कि टाइलिन लेनेस्टर इन लोगों से गठबंधन करने आया है ताकि ये इनकी मदद से कॉर्लिस वैलेरियन की घेराबंदी तोड़ सके, क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा जहाज हैं और सिर्फ यही कॉर्लिस की समुद्री सेना का मुकाबला कर सकते हैं। और इनके जहाजी बेड़े के कमांडर का नाम लोहार है और कुछ सौदेबाजी के बाद आखिरकार इनका गठबंधन हो ही जाता है। जबकि इधर ड्रैगन स्टोन से आते हुए एमंड ने गुस्से में शार्प पॉइंट को तबाह कर दिया है, क्योंकि ये रायनेरा के सपोर्टर थे। और इधर हम देखते हैं कि एगोन की हालत भी अब थोड़ी बेहतर हो चुकी है। तभी इसके पास लेरिस आता है और बताता है कि एमंड रायनेरा से डरकर भाग आया है और उसने गुस्से में शार्प पॉइंट को भी जला दिया है। अब आपकी जान को और भी ज्यादा खतरा है, आपको फौरन यहाँ से भागना होगा।
पर एगोन कहता है कि मुझे मेरे सिंहासन तक ले चलो, एमेंट को आते ही मैं बंदी बना लूंगा। जिस पर लेरिस कहता है कि आप एमेंट को तो बंदी बना लेंगे, पर जब रायनेरा अपने सातों ड्रैगन के साथ हमला करेगी तो तब आप बिना वेगार के क्या करेंगे, इसीलिए मौके की नजाकत को समझिए। इसीलिए अब आप मेरे साथ इसोस जाएंगे और यहाँ रायनेरा और एमेंट को लड़ने दो। जब इन दोनों की सेना लड़ मरकर खत्म हो जाएगी तब आप लौटेंगे और जनता आपको अपनाएगी, क्योंकि जब तक वो जंग और भूखमरी और गरीबी से तंग आ चुके होंगे, और तभी आप लौटकर शांति कायम करेंगे। जबकि इधर एमेंट हेलेना के पास आकर कहता है कि रायनेरा ने हमारे खिलाफ दूसरे ड्रैगन राइडर खड़े कर दिए हैं, इसीलिए अब तुम्हें भी अपने ड्रैगन ड्रीम फायर के साथ इस जंग में हिस्सा लेना होगा। और ये इसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, पर एलिसेंट बीच में आकर इसे रोक देती है कि इस तरह तो बिल्कुल नहीं, तुमने अभी ही अपने गुस्से में शार्प पॉइंट को तबाह कर दिया और अब अपनी बहन के पीछे पड़े हो जिसकी हिफाजत तुम्हें करनी चाहिए। जिस पर एमेंट यहाँ से चला जाता है। जबकि इधर रायनेरा जश्न के लिए अपने तीनों ड्रैगन राइडर को दावत पर बुलाती है, पर यहाँ उल्फ अपने बड़बोलेपन में कुछ ज्यादा ही बोल जाता है, जिस पर रायनेरा इसे इसकी औकात समझा देती है। पर तभी इसे खबर मिलती है कि हेरन हॉल में डीमन ने अपनी सेना तैयार कर ली है, इसीलिए रायनेरा एडम से कहती है कि मेरे साथ चलो। और इधर एलिस डीमन को यहाँ के जादुई पेड़ के पास लाती है तो इसे यहाँ एक अजीब सा क्रिएचर दिखता है, और फिर एलिस इसे बताती है कि तुम अब समझ चुके हो कि ये दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती, तो क्या अब तुम जानना चाहोगे कि तुम्हारी किस्मत में क्या है। और जब डीमन इस पेड़ पर हाथ रखता है तो इसे भविष्य की कुछ झलकियां दिखने लगती हैं। इसे व्हाइट वॉकर और ड्रैगन की लाशें दिखती हैं। तभी इसे डेनेरिस अपने तीनों ड्रैगन के साथ दिखती है और फिर ये देखता है कि वेस्ट्रोस के सिंहासन पर रायनेरा बैठी है, जिसे देखकर डीमन समझ जाता है कि भविष्य में एक बहुत बड़ा खतरा व्हाइट वॉकर का आने वाला है, जिनसे हम नहीं लड़ पाएंगे, इसीलिए रायनेरा को ही महारानी बनना चाहिए। और इस कहानी में अब डीमन को अपना किरदार समझ में आ जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जल्दी ही रायनेरा भी अपने ड्रैगन के साथ हेरन हॉल में आ जाती है। कैरेक्सिस भी इन्हें देखकर खुश हो जाता है और फिर जल्दी ही रायनेरा अपने ड्रैगन को लेकर हेरन हॉल में उतर आती है और साइमन आकर रायनेरा को अंदर ले जाता है, जहाँ रायनेरा देखती है कि डीमन ने एक बहुत बड़ी फौज तैयार कर ली है। और तभी डीमन इसके सामने आता है और ऊपर से साइरेक्स भी रायनेरा की हिफाजत के लिए उस पर नजर रखे हुए है। तभी डीमन कहता है कि मुझे एगोन के ड्रीम के बारे में पता चल चुका है, विंटर आ रहे हैं और विसेरिस ने किसी खास मकसद के लिए ही तुम्हें अगली महारानी चुना था, इसीलिए अब से मैं भी तुम्हें अपनी महारानी मानता हूँ। तभी पूरी फौज भी रायनेरा को अपनी महारानी मान लेती है और फिर डीमन कहता है कि अब से हम अपनी महारानी के लिए लड़ेंगे और यहाँ रहम की कोई जगह नहीं होगी। जबकि इधर हम देखते हैं कि एमेंट के पास अपनी खुद की एक सेना है और हाई टावर की सेना भी इसके साथ लड़ने आ रही है, जिसमें इसके छोटे भाई का ड्रैगन भी है और इसने लेनिस्टर सेना को डीमन से लड़ने के लिए भेजा है, पर अब डीमन भी अपनी सेना के साथ तैयार है। जबकि गठबंधन के बाद एमेंट की समुद्री सेना भी घेराबंदी तोड़ने के लिए आ रही है, जिससे लड़ने के लिए कॉर्लिस वेलेरियन की सेना भी पूरी तरह से तैयार है। और इधर रायनेरा के नए ड्रैगन राइडर भी इस जंग के लिए तैयार हो जाते हैं और वादे के मुताबिक स्टार घराने ने भी अपनी सेना रायनेरा के लिए भेज दी है। और अब रायनेरा के पास पूरे 7 ड्रैगन है, जबकि एमेंट के पास सिर्फ 3 ड्रैगन है। अब पूरी ताकत और हौसले के साथ रायनेरा अपने सिंहासन को हासिल करने के लिए तैयार है। क्या ये वेस्ट्रोस के 7 राज्यों की महारानी बन पाएगी और अब ये खूनी जंग क्या नया रुख लेगी, ये सब हमें इसके अगले सीजन में पता चलेगा, जो अनफॉर्चुनेटली 2026 में आएगा। पर कोई ना, जब तक आप विचर और गेम ऑफ थ्रोन्स के मजे लो। अगर आपने GOT सीरीज नहीं देखी है तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे चैनल पर जाएं और उसे देखें। पर उससे पहले इस वीडियो को तो दबाकर लाइक और शेयर करो और साथ ही जाने से पहले सब्सक्राइब भी कर लो। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।